ये तो हॉरिजॉन्टल व्यू में देख सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये यहाँ पे जो है लक्ष्मी जी का मंदिर है, महालक्ष्मी जी, जो कोल्हापुर की नहीं है लेकिन वृंदावन वासी है। तो एक्चुअली में सारी जितने भी हमारे देवी देवता है वो सब यहाँ ही से उनका अवतारित हुए एक तरीके से। जैसे यहाँ पे ब्रज में आदि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। तो जो ओरिजिनल बद्रीनाथ केदारनाथ है वो एक्चुअली ब्रज से आया है, और उसके बाद सारे उनके एक्सपांशन है अलग अलग जगह पे पूरे भारतवर्ष में। इस तरीके से लक्ष्मी जी की एक महिमा है यहाँ पे। तो एक्चुअली में जब रासलीला हुआ था, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कर रहे थे वंशीवट में, तो लक्ष्मी जी ने रासलीला देखी और उनको बहुत आकर्षण हो गया। नारद मुनि जब वैकुंठ में गए थे तो उन्होंने भगवान की रासलीला के बारे में बहुत गुणगान किया। तो गुणगान करने की वजह से लक्ष्मी जी जो है वो आकर्षित हो गए एकदम, और उनको भी लगा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको लगा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है भाग लेने से। तो वो चले गए रासलीला में। उनको लगा कि मैं तो चली जाऊँगी आराम से, लेकिन फिर वहाँ पे जो गोपियाँ थी, कस्टम एजेंट थे, तो उन्होंने रोक दिया उनको। बोला कि पासपोर्ट किधर है, वीज़ा किधर है। तो पासपोर्ट तो था लेकिन वीज़ा नहीं था, स्टैम्प नहीं था। तो उसके वजह से गोपियाँ जो थी उन्होंने बताया लक्ष्मी देवी को कि आपका एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी एंट्री करेगा उसको गोपी बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर लक्ष्मी जी थोड़ी सी नाराज़ हो गई, और उनको स्पेसिफाई करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण वहाँ पे मौजूद हुआ थे। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए लक्ष्मी जी, ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, शिवा जी, ये सब लाइन में रुके। आप सीधा ही अंदर घुस रहे हो, आप लाइन, आपको लाइन में रुकना चाहिए। तो जब तक हम पोजीशन से अटैच होंगे, पोस्ट से अटैच होंगे, जब तक हम ऐश्वर्य से अटैच होंगे, तब तक हम रासलीला में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी, कुमार है, नारद मुनि है, ये कोई भी रासलीला में भाग नहीं ले सकते हैं। बाहर बाहर से दूर से प्रणाम दंडवत कर सकते हैं, लेकिन अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर बाद में लक्ष्मी जी वापस वैकुंठ चले गए, क्योंकि थोड़े से नाराज़ हो गए वो। तो फिर बाद में नारद मुनि आए तो उनसे पूछा कि भाई आप, क्या है ये, कहाँ से मिलेगा वीज़ा मुझे, किस कौन सा मुझे वीज़ा सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दे सकते हैं वीज़ा, तो आप बताइए मुझे। तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए, गोपी बनने के लिए आपको किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ऐश्वर्य भाव से नहीं होना चाहिए, आपके पोजीशन से नहीं होना चाहिए, आपके पोस्ट से नहीं होना चाहिए, और नम्र स्वभाव से गोपियों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। अगर ऐसा सब कर सकते हो तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना फिर तप करने से, जप करने से कुछ नहीं होने वाला है। गोपियों का शरण लेंगे तो ही आपको मिलेगा एंट्री। तो गोपियों के साथ जाके गौ माता से आपको दूध निकालना पड़ेगा, फिर गोबर घिसना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको एंट्री मिलेगी। तो लक्ष्मी देवी बोली, अरे मैं तो वैकुंठ की लक्ष्मी हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। तो फिर भी उन्होंने कोशिश की कि चलो प्रयत्न करके देखती हूँ। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वृंदा, जब नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो उन्होंने बिल्वावन ये फॉरेस्ट सिलेक्ट किया। अब ये पहली बात तो ये जो बिल्वावन है, बेलवन भी बोलते हैं इसको, तो बेलवन भी कहा जाता है। तो क्या क्या यहाँ पे बहुत सारे बेल के फल है, जो भगवान कृष्ण, बलराम और उनके सखाओं के साथ आते थे और ग्रहण करते थे। बहुत सारे फल है इधर, पूरे पूरे जगह पे बेल के पेड़ लगे हुए हैं। तो इसके वजह से ये फॉरेस्ट का नाम जो है, इसकी वजह से फॉरेस्ट का नाम जो है वो बेलवन हो गया, बिल्वावन। ठीक है। और आदिवारा पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन है कि जो कोई भी ये धाम में आएगा, जो कोई भी ये फॉरेस्ट में आएगा, जंगल में, तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। हरी इतना बोल। महत्व है इस जगह का। फिर वो आ, लक्ष्मी देवी, जब उन्होंने नारद मुनि से सुना कि यहाँ पर हम गोपिया जो, गोपिया को अगर रासलीला में एंटर होना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपी के भाव में जाना पड़ेगा। तो वो ये उन्होंने ये फॉरेस्ट सिलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ये यमुना जी के ये साइड पर है, और इसके ऑपोजिट साइड पे यमुना जी के, जैसे वृंदावन जो है वो यमुना जी के वेस्टर्न साइड पे, पश्चिम के साइड पे, और ये पूर्व के साइड पे है। तो सेवा कुंज जो है डायरेक्टली यहाँ से ऑपोजिट है, यमुना जी के पार। इसके वजह से सेवा कुंज में उनको भाग लेना था रासलीला में, लेकिन फिर उन्होंने ये फॉरेस्ट सिलेक्ट किया क्योंकि शांति से उनको तप करना था, जप करना था, और प्रार्थना करनी थी, और ऑस्टेरिटी करना था उनको। तो लक्ष्मी जी भी जो करोड़ोपति है, जिनसे सारा वैकुंठ का ऐश्वर्य आता है, वो खुद भी नम्र स्वभाव से यहाँ पे बैठ के सब तप बप जप वो सब करने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे जब वो मेडिटेशन करने लगे, अब हम देखेंगे कि उनका हाथ जो है फोल्डेड है और ऐसा वो मेडिटेट कर रहे हैं।
तो वो मेडिटेट करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कृष्ण से कि मुझे भी इसमें भाग लिया जाए। तो राधा रानी जो थी वो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी इतना तप कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, तो जैसे राधा रानी तो सबसे दयालु है, तो उनको थोड़ा सा कृपा आ गया। तो उन्होंने कहा कृष्ण को कि आप सीक्रेटली जाइए, आप और अपने सखाओं के साथ आप एक काम कीजिए, लक्ष्मी देवी जो जहाँ पे बैठते हैं वो स्थान पे आप पूरा थोड़ा सा उसको शेल्टर दे दीजिए, मतलब जो हम बोलते हैं ना हट जिसको, वो आप बांध बांध के दे दीजिए उनको, ताकि उनको किसी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। और जो सखा थे भगवान के उनको बोल दिया कि आप उनके लिए एक कूपा बनाइए। तो कूपा से क्या होगा, वेल होगा तो पानी अपने आप लक्ष्मी देवी को मिल जाएगा, जब उनको पीना होगा तब पी सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे कृष्ण कूपा और ये जो एक्चुअली अभी तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, लेकिन पहले एक सिंपल हट जैसा बना दिया था लक्ष्मी देवी के लिए। तो ये महिमा है इस जगह का कि लक्ष्मी जी ने यहाँ पे आके तप किया है। और अभी ऐसा कहा जाता है कि अभी भी लक्ष्मी देवी साक्षात अभी तक तप कर रही है और अभी तक भी उनको एंट्री नहीं मिली है। अरे और बोल हम देखे कितने भाग्यशाली है कि इजीली हम चले जाते हैं ब्रज में। श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे तो हमको श्याम। क्या प्रार्थना करनी चाहिए लक्ष्मी देवी से कि आपको तो नहीं मिला चांस, लेकिन हमें दे दीजिए चांस बनने का और रासलीला में एंटर होने का। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ संभव है। और जो स्थान सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, लॉर्ड शिवा उनको प्राप्त नहीं हुआ, कुमार को नहीं प्राप्त हुआ, वो हमको प्राप्त हो सकता है। हरि तो बोल। अब ये बात यह है कि भगवान ब्रह्मा और शिवा ये दोनों क्यों नहीं रासलीला में पाठ कर सके, किसी को पता है? क्योंकि उनको लगा हम भगवान हैं, हम गुण के भगवान हैं, हम रजोगुण और तमोगुण के भगवान हैं। इसकी वजह से वो पोजीशन से अटैच हो गए थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि भगवान को भगवान होने का अहंकार था, इसके वजह से वो लोग रज में नहीं आ पाए, पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो हम प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी जी से, सुखदेव गोस्वामी कुमार, चार कुमार ब्रह्मा जी से, शिवा मतलब भगवान शिव से कि हमें वो अहंकार कभी ना आए और हमेशा गोपियों के पद चिन्हों पे चले। हरि जय बोल। हो वृंदावन धाम की जय। जय।